हालेलुया। मसीह के पुरफज़ल जलाली और अबदी नाम में आज सुबह मेरी तरफ से तमाम तर इंसानों को, दुनिया के तमाम तर ख़वातीन और हज़रात को जो यूरोप में, अमेरिका में, स्टेट में, एशिया में, पाकिस्तान में मुझे देख रहे हैं, मेरा उनको सलाम पहुंचे। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमने मुकाशवा की किताब को शुरू किया है और आज हम मुकाशवा की किताब और उसके 11वें बाब और उसकी 5वीं आयत को सफ़ा नंबर 250 पर इस वर्ष को देखेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ऐ सोने वाले जाग उठ, ऐ सोने वाले, ताकि खुदा का नूर तुझ पर चमके। लेकिन इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा का नूर हम पर चमके, इसलिए वो हमें थपकी देकर सुला देता है और फिर हम ये कहते हैं कि जब कलाम होता है सुकून बड़ा मिलता है। इसलिए मैं आंखें बंद करके सुकून को लेना चाहता हूँ। भाई आंखें खोलकर भी तो सुकून को ले सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं कि आप आंखें बंद करके ही सुकून को ले। इसलिए सोने वाले जाग उठ। आमीन। मुकाशवा की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत सफ़ा नंबर 250 पर यह वर्ष मिलेगी आपको। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो जरूर इसी तरह मर जाएगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहिएगा आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मारा न था। ग्यारहवां बाप उसकी 3री आयत में हमने देखा 2 गवाह जिन्होंने 1260 दिन नबूवत की। 3री आयत हमें यह बताती है कि 2 गवाह हैं और वो 2 गवाहों ने 1260 दिन उन्होंने क्या की? नबूवत की। उसके बाद 4थी आयत में हमने खुदा के कलाम में से देखा कि खुदा के ये दोनों गवाह जो हैं ये खुदा के सामने खड़े हैं। ये दोनों गवाह खुदा के सामने खड़े हैं। और अब तीसरा टॉपिक है 5वीं आयत में 2 गवाहों के मुंह से आग। 2 गवाहों के मुंह से क्या इसको इंग्लिश में लिखा था? फायर, फायर कम्स फ्रॉम देयर माउथ्स। आग उनके मुंह से निकलती है, आग उनके मुंह से निकलती है। आज का मेरा ये टॉपिक है, आग उनके मुंह से निकलती है। फायर कम्स फ्रॉम देयर माउथ्स, कि आग उनके मुंह से निकलती है। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलती है। भाई अगर कोई उनको छुएगा तो आग निकलेगी उनके मुंह से। कलाम ये कहता है और उनके दुश्मनों को खा जाएगी। ये आग जो निकलेगी ये खा जाएगी उनके दुश्मनों को। और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा भी, अगर दे वांट टू डाई, अगर कोई शख्स उनको मारना भी चाहे तो वो जरूर मारा जाएगा। अगर कोई उन दोनों को मारना भी चाहे तो वो मर जाएंगे। ये कलाम है खुदा का। और आज हम देखेंगे 2 गवाहों के मुंह से आग। ये आग कौन सी है, कहां से आती है? उनके मुंह से निकलती है, जमीन से आती है, आसमान से आती है, कहां से आती है और इसका असर क्या है? खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे। आमीन। खुश रहिएगा। आमीन। मैंने
ऊपर वाले फैन बंद करवा दिए, मैंने ये भी बंद करवा देने हैं। जो कोई सोएगा उसका फैन मैं खुद ही इशारा करके बंद करवा दूंगा। इसलिए सोने के लिए आपको नहीं बुलाया, आपको खुदा की प्रस्तिश के लिए, आपको खुदा के कलाम को सुनने के लिए बुलाया है, ताकि ये कलाम आपकी जिंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, असर करे और आपकी जिंदगी यीशु मसीह के नाम के वसीले से बदल जाए और सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। आमीन आमीन। 24 घंटों में 22 घंटे आपके घर में होते हैं, 22 घंटों में सो सकते हैं। नो वन कैन ऑफ योर फैन, कोई आपके पंखे को बंद नहीं करेगा, आप सोइएगा, जी भर कर सोइएगा, लेकिन यहां पर सोने नहीं दिया जाएगा। आमीन। दो गवाहों के मुंह से आग, ये दोनों गवाह जो ये दो गवाह हैं, लाइक वन लाइक सेकंड वन, ये जो दो गवाह हैं ये 3.5 साल की खिदमत के दौरान ये इलाही हिफाजत में रहेंगे। इलाही यानी कि डिवाइन प्रोटेक्शन के अंदर ये दोनों पर्सनालिटीज रहेंगी। ये दो गवाह, लिखा है कि लोग इनको जरूर पहुंचाना चाहेंगे तो भी जरूर नहीं पहुंचाएंगे, वो मर जाएंगे। अब सोचना यह है कि ये लोग उनके दुश्मन क्यों हैं। भाई ये दो गवाह हैं, ये दो गवाह हैं और दुनिया इनके क्या है, दुश्मन है, एनिमी है, इनके दुश्मन, इनको मारना चाहती है, इनको जरूर पहुंचाना चाहती है, इनको जान से मार देना चाहती है दुनिया। लेकिन भाई इनको मारना क्यों चाहते हैं ये लोग? सवाल ये है कि लोग इनको मारना क्यों चाहते हैं। एक सवाल है, लोग उनके दुश्मन क्यों बन बैठे हैं, जबकि ये दोनों ना तो सियासी हैं, ये दोनों ना दुनियावी हैं, ये दोनों के पास कोई ओहदा नहीं है, ये दोनों कारोबारी नहीं है, ये दोनों बिजनेसमैन नहीं है। लेकिन फिर क्यों जो लोग हैं इनको मारना चाहते हैं, वो वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? Why people kill him? क्यों लोग इनको मारना चाहते हैं? वजह क्या है? वजह सिर्फ एक ही है, वजह सिर्फ एक ही है जो मेरे सामने आया। मैं समझता हूं कि जब लोग सच बोलते हैं, जब लोग सच बोलते हैं तो फिर सच का उनको कीमत अदा करनी पड़ती है। जब लोग सच बोलते हैं तो फिर लोगों को कीमत अदा करनी पड़ती है। आमीन। ऐसा ही है, आपने कुछ सच बोल दिया, भाई आप ऐसा नहीं, ऐसा ये नहीं, ऐसा ऐसा कर लें। आपने तो सच बोल दिया, लेकिन मालूम नहीं कि वो सच की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। सच की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। इसको साबित भी करेंगे खुदा के कलाम में से। मेरे अज़ीज़ों, मालूम ये होता है, मालूम ये पड़ता है कि उनकी मुनादी, उनकी गवाही, उनका कलाम जो उनके मुंह से निकलता है, उसकी वजह से लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। जो वो कलाम करते हैं, बोलते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं। वो गवाही देते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं। वो कलाम करते हैं, लोग दुश्मन हो जाते हैं। ये है हकीकत इनकी दुश्मनी की। ये लोग गवाही दे रहे हैं, ये लोग मुनादी कर रहे हैं, ये लोग कलाम सुना रहे हैं, ये लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए लोग इनके दुश्मन हो जाते हैं।
और उनको जरर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो मुनादी और वो गवाही और वो खुदा का कलाम जो ये सुना रहे हैं वो है कौन सा? वो कौन सा कलाम है? वो कौन सी मुनादी है? वो कौन सी गवाही है जो इनके मुंह से निकल रही है? और लोग जब सुन रहे हैं, लोग इनके दुश्मन बन बैठे हैं। वो दुश्मन बन बैठे हैं। वो ये दोनों इस्राएल के मुल्क में हैं। ये दोनों पर्सनालिटीज इस वक्त इस्राएल के मुल्क में हैं और यहूदियों या बनी इस्राएल कौम में से हैं। ये दोनों जो हैं ये यहूदी भी हैं, ये दोनों जो हैं वो कौम बनी इस्राएल में से भी हैं। यानी उनके मुल्क में अपनी ही कौम के लोग इनके दुश्मन हो गए हैं। यानी कि कोई बाहर से मुखालफत नहीं आई, बाहर से कोई कड़वी जड़ नहीं फूटी, अंदर ही से इन्हीं की कौम में से, इन्हीं के कौम में से, इन्हीं के नबी में से ये काम हुआ है कि लोग इनके क्या बन गए हैं? दुश्मन बन गए हैं। लोग इनके मुखालिफ हो गए हैं। और आज भी हम अगर देखें तो खानदानों के अंदर आप ही के दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ऐसा ही है। भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है, भाई का दुश्मन बन बैठा है। घर ही से मुखालफत है। जिस तरह इनकी घर ही से मुखालफत, ये यहूदी हैं, ये कौम बनी इस्राएल में से हैं, इनके अपने ही कौम के लोग जो हैं वो इनके दुश्मन बन बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं, क्योंकि ये खुदा का कलाम सुना रहे हैं, क्योंकि ये मुनादी कर रहे हैं और लोग इनके दुश्मन बन बैठे हैं और अपने ही लोग इनके दुश्मन बन बैठे हुए हैं। मेरा पहला टॉपिक है कि वो मुनादी कौन सी है, वो गवाही कौन सी है जो ये लोग दे रहे हैं और जिनकी मुनादी की वजह से, जिनकी गवाही की वजह से लोग इनके दुश्मन बन बैठे हैं। वो क्या मुनादी और गवाही देंगे कि लोग इनके दुश्मन बैठे हैं? तो इसका अंदाजा लगाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसको जानना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये मुनादी क्या कर रहे हैं। जहां हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस की बात को, तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी हमें मिसालें मिलती हैं कि जब अंबिया ने, जब नबियों ने गवाहियां दी, खुदा का कलाम सुनाया, जब मुनादी की, तो लोग अपने ही लोग उनके दुश्मन बन बैठे। उन नबियों ने उनके गलत कामों पर उंगली धरी, उन नबियों ने उनके गलत बातों पर जब उंगली रखी तो लोग उनकी मुखालफत के लिए खड़े हो गए। अगर मैं ये कहूं कि हिज अकबर, ये अकबर है और ये अकबर जो है गलत बातें करता है, और मैं अगर अकबर को कहूं कि भाई अकबर आप गलत बातें करते हैं, खुदा का कलाम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए ये कहता है, तो यकीनन अकबर मेरा दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि मैंने अकबर को बताया कि भाई तेरी जिंदगी के अंदर ये कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इसलिए यू हैव टू टर्न योर लाइफ। आपको अपनी जिंदगी को मोड़ने की जरूरत है। मोड़ ले अपनी जिंदगी को। अगर तूने ना मोड़ा तो फिर यकीनन फिर खुदा और तेरा काम है। मरज़ुज़ो, हम देखते हैं, ये साया को देखते हैं, यर्मिया को देखते हैं, हिस्कियल को देखते हैं। इनकी किताबों को पढ़कर देख लीजिएगा। जब भी इन्होंने अंबिया अकबर ने या अंबिया असगर ने जब भी कोई मुनादी की, जब भी कोई गवाही दी, जब भी
भी मुनादी करके ये बात शेयर की तो लोग उनके दुश्मन बन बैठे। ना सिर्फ लोग उनके दुश्मन बन बैठे बल्कि उस वक्त की हुकूमत भी उनकी दुश्मन बन बैठी। यिर्मयाह को देख लीजिएगा, जब यिर्मयाह की किताब उसके 37वें बाब और उसकी 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो यिर्मयाह नबी की मुनादी और नबूवत उस वक्त की कि अवाम और बादशाह को इतनी बुरी लगी, क्योंकि यिर्मयाह को क्या कहा जाता है, रोने वाला नबी। जब रोने वाले नबी ने बादशाह के लिए मुनादी की, बादशाह के लिए और अवाम के लिए उसने नबूवत की, तो खुदा का कलाम यह कहता है कि उन्होंने उसे पकड़कर मारा, पकड़कर मारा। और ना सिर्फ पकड़कर मारा बल्कि कैद में भी डाल दिया। और 38वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि उसको उन्होंने रस्सियों से बांधकर, यिर्मयाह को रस्सियों से बांध दिया। और जब रस्सियों से बांध दिया तो उन्होंने उसको एक कुएं में लटका दिया। और जब कुएं में लटका दिया तो वहां पर कीचड़ था और कीचड़ की वजह से यिर्मयाह अंदर ही अंदर धंसता जा रहा था। क्यों भाई? क्योंकि इसने कौम पर और बादशाह पर मुनादी की थी और गवाही दी थी और यह कहा था कि तू जो कर रहा है तू ठीक नहीं कर रहा। और इसके एवज उसको क्या करना पड़ा? उसको कैद खाने में जाना पड़ा, उसको मार खानी पड़ी। और इवन दो उसको कुएं में लटका दिया गया, जिंदा लटका दिया गया। और जब जिंदा लटका दिया गया तो खुदा का कलाम यह कहता है कि कीचड़ की वजह से वो धंस गया, कीचड़ की वजह से वो नीचे धंस गया। ये सब कुछ यिर्मयाह पर इसलिए वाक़या हुआ कि उसने लोगों की मर्जी के खिलाफ मुनादी की थी। आज लोग ये चाहते हैं कि जो हम चाहते हैं उस तरह की मुनादी हो। भाई जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा ख्याल है वो ठीक है, वो ठीक है, इसलिए वही सब कुछ ठीक है। और जब उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जब उनको बताया जाता है कि भाई ये चीज इन लोगों की है, ये चीज इन लोगों की है, ये गलत है और ये सही है, तो फिर लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं, फिर लोग उनके दुश्मन बन जाते हैं। आखिरी दिनों में भी, एंड टाइम्स में भी, जब कलीसिया का रैप्चर होगा, एंड टाइम में भी यही सब कुछ होगा। ये दोनों गवाह जो कुछ मुनादी करेंगे, रैप्चर के बाद जो कुछ होगा, ये दो गवाह जो हैं ये मुनादी करेंगे और जिसकी गवाही देंगे वो अवाम को बुरी महसूस होगी, वो अवाम को बुरी महसूस होगी। और बजाय उस नबूवत के कलाम को कबूल करने के लोग जो हैं इनके दुश्मन बन बैठेंगे कि ये दो गवाह जो हैं ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। इससे पहले कि एंड टाइम आए, इससे पहले कि कलीसिया का रैप्चर हो, इससे पहले कि ये दो गवाह रूए जमीन पर आए, खुदा ने अपने कलाम में पहले ही से तहरीर कर दिया है कि ये दो गवाह आएंगे और जो कोई इनको जरर पहुंचाने की कोशिश करेंगे वो खुद मारे जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ये दो गवाह आखिरी वक्तों में जरूर आएंगे। ये दो गवाह सच्चे मसीहा खुदावंद यीशु मसीह की मुनादी देंगे, मसीह की मुनादी करेंगे। मैं बात कर रहा था कि दो गवाहों की गवाही क्या होगी, दो गवाहों की मुनादी क्या होगी। तो मेरे अजीजों, ये जो दो गवाह हैं ये सच्चे मसीह की मुनादी करेंगे और उसकी गवाही देंगे। किसकी? यीशु मसीह की। और देंगे क्या? कि वो जल्द आ रहा है, इज कमिंग सून, वो जल्द आ रहा है। ऐसा ही है, ये मुनादी करेंगे वो जल्द आ रहा है। तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है कि वो जल्द आ रहा है? कोई है हर्ज? हर्ज नहीं है। लेकिन
देख लीजिएगा, बात को देख लीजिएगा कि वो मुनादी क्या करेंगे कि वो सच्चा मसीह जल्द आ रहा है। और जब ये मुनादी करेंगे, ये गवाही देंगे कि यीशु मसीह नासरी जल्द आ रहा है, तो लोग उनके क्या हो जाएंगे? लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे, दुश्मन हो जाएंगे। क्योंकि खुदाम यीशु मसीह ने तीसरी आयत में मुकाशवा की किताब उसके 11वें बाब और उसकी तीसरी आयत में लिखा हुआ है, और मैं अपने दोनों गवाहों को इख्तियार दूंगा। और मैं अपने दोनों गवाहों को क्या दूंगा? इख्तियार दूंगा। और इख्तियार क्या दूंगा? और वो टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। इख्तियार किसने दिया है? यीशु मसीह ने इख्तियार दिया है। इख्तियार किनको दिया है? इन दो गवाहों को इख्तियार दिया है। और जब इन दो गवाहों को इख्तियार दिया है तो ये गवाही देंगे। और जब ये गवाही देंगे, गवाही क्या देंगे? कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, तो फिर लोग इनके क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? इनकी गवाही क्या होगी? बुलंद आवाज के साथ बहनें सारी बोलें, भाई बोलें, इनकी गवाही क्या होगी? बोलिएगा। बहनें चुप रहे हैं, भाई बोले, ऊंची बोलिएगा। इनकी गवाही क्या होगी? इनकी गवाही क्या होगी? इनकी गवाही क्या होगी? यीशु मसीह जल्द आ रहा है, बस ये गवाही देंगे और लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। ये दो गवाह बड़ी दलेरी के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ लोगों को बताएंगे, लोगों से ये कहेंगे, लोगों को ये फरमान बजा लाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह 1000 साला बादशाहत उसकी जल्द शुरू होने वाली है। उसकी बादशाहत जल्द शुरू होने वाली है, और वो उन सब कौमों से जंग करके उनको शिकस्त देगा और अपनी हुकूमत को कायम करेगा, अपनी गवर्नमेंट को एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो लिहाजा मुखालफे मसीह जो होगा, जो मुखालफे मसीह होगा और झूठा नबी इस किस्म की मुनादी हरगज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि हमारी जगह कोई आकर हुकूमत करे। मुखालफे मसीह इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि मेरी जगह कोई आकर हुकूमत करे। इसलिए वो लोगों को तैयार करेगा और लोग इनको जरर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? किसने सवाल किया था? मजूसियों ने हेरोदीस से सवाल किया था कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? तो क्या हुआ? यहूदियों का जो बादशाह था, हेरोदिस बादशाह था, उसने इस बात को सुनकर कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। क्या किया? परेशान हो गया और 2 साल से नीचे के बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया। यह है इख्तियार। जब हम ये सोचते हैं कि मेरा इख्तियार कोई और ले लेगा तो उसमें फिर क्या हो जाता है? डर पैदा हो जाता है। क्या हो जाता है? डर पैदा हो जाता है। मेरे अज़ीज़ों, जो बरकत आपकी है, जो बरकत आपकी है, उस बरकत को कोई नहीं ले सकता। जो जगह आपकी है, जो जगह आपकी है, उस जगह को कोई नहीं ले सकता। आमीन। यहूदियों के बादशाह हेरोदिस को यह डर पैदा हो गया कि यहूदियों का बादशाह तो मैं हूं, अब ये यहूदियों का बादशाह कौन है? तो उसको मालूम नहीं था कि रियल जो है यहूदियों का बादशाह वो पैदा हो चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि इन 2 गवाहों की मुनादी गवाही और नबूवत की वजह से लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। और गवाही क्या है? कि ही इज कमिंग सून, वो जल्द आ रहा है। गवाही क्या है? कि वो जल्द आ रहा है। गवाही क्या है? कि वो जल्द आ रहा है। ये इनकी गवाही है और इस गवाही से लोग इनके दुश्मन बन बैठेंगे। आमीन। बहुत पुरानी बात है, काफी टाइम गुजर गया, अब ये बातें नहीं है।
अब ये बातें नहीं हैं। पेंटिकॉस्टल चर्च को बाकी चर्चेस अपने दुश्मन समझते थे। वो कहते थे ये गलत तालीम है, ये गलत तालीम है, रूलकुस का बपतिस्मा नहीं है, गैर ज़ुबानें नहीं हैं, ये सब कुछ नहीं है। वो अदावत रखती थी कलीसियाएं, वो चर्चेस अदावत रखते थे। लेकिन वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया और हकीकत ने जन्म ले लिया। आमीन। हकीकत ने जन्म ले लिया। हकीकत क्या है कि रूलकुस की नेमतें, रूलकुस के फल जिंदगियों में मैनिफेस्ट होते हैं और सारा जलाल खुदा के नाम को मिलता है। आमीन। रूलकुस की नेमतें मैनिफेस्ट होती हैं, रूलकुस की बरकतें मैनिफेस्ट होती हैं। अभी बहन साहबा, बेटी साहबा के मुंह से हमने यही सुना कि खुदा के रूह ने मुझे छुआ और मेरी ज़िंदगी बदल गई और गैर ज़ुबानों का तजर्बा मेरी ज़िंदगी में हुआ। आमीन। पहले ये था, लेकिन अब ये खत्म होता जा रहा है। खुदावन उन तमाम तरकलीसियों को बरकत दे। आमीन। पहली बात कि इनकी नबूवत क्या है जिस वजह से लोग इनको जरर पहुंचाएंगे। तो नबूवत क्या है, कलाम क्या है, गवाही क्या है कि वो जल्द आने वाला है। क्या है? वो जल्द आने वाला है। और दूसरी बात, दो गवाहों के जाहिर होने का वक्त कौन सा है? इन दोनों गवाहों के जाहिर होने का, आने का वक्त कौन सा है? कब ये दो गवाह इस दुनिया में आएंगे? अब अगर हम उस वक्त पर गौर करें जब ये दो गवाह नक्शे दुनिया पर जाहिर होंगे, इस दुनिया पर जाहिर होंगे, तो वो मुखालफे मसीह के अहद के वस्त में आएंगे। कितने साल है? कितने साल? 7 साल का दौर है। कितने साल का? 7 साल का दौर है। तो 7 साल के दौर का जो पहला हिस्सा है वो कितने साल का होगा? 3.5 साल का। और फिर 3.5 साल के बाद जो लास्ट पर होगा वो कितने साल का होगा? 3.5 साल। इस 3.5 सालों के दरमियान में जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर ये दो गवाह आएंगे। ना तो ये मुखालफे मसीह के दौर के पहले हिस्से में आएंगे, ना बाद के हिस्से में आएंगे, बल्कि इन 3.5 सालों का जो वस्ती टाइम होगा, उस वस्ती टाइम में ये दो गवाह जो हैं ये वकूफ पजीर होंगे, ये आएंगे। इन हालात में बनी इसराइल उस हैकल में इबादत कर रहे होंगे। ये आएंगे और कौम बनी इसराइल जो होगी वो क्या? हैकल के अंदर वो इबादत कर रहे होंगे। वो इबादत कर रहे होंगे जो मुखालफे मसीह ने उनको बनवा कर दी। मैंने बताया था ना कितनी हैकलें बननी हैं? 5। कितनी? अब तक कितनी बन चुकी हैं? 3 बन चुकी हैं। अब जो चौथी हैकल बननी है, अभी चौथी हैकल भी बननी है, फिर 5वीं हैकल भी बननी है। इस दौर में जो मुखालफे मसीह का दौर होगा, उस दौर में मुखालफे मसीह जो होगा वो हैकल बनवा कर देगा। वो हैकल बनवा कर देगा और वो हर रोज कौम बनी इसराइल जानवरों की कुर्बानियां करते होंगे और वो अपने इर्द गिर्द की कौमों से बेखतर होंगे। उनको किसी कौम से डर नहीं होगा, हिजबुल्लाह से डर नहीं होगा, उसको ईरान, इराक, फलस्तीन से डर नहीं होगा, उसको अमेरिका से डर नहीं होगा। कौम बनी इसराइल बड़े पुरसुकून इत्मीनान के साथ उस चौथी हैकल के अंदर कुर्बानियां चढ़ा रहे होंगे। ये मुखालफे मसीह यूरोप के डिक्टेटर के गुण गाते होंगे कि कौम बनी इसराइल को इस शख्स ने, यूरोप के डिक्टेटर ने, इसने हैकल बनवा कर दी है हमें,
हमें ये मजहबी आजादी हासिल हुई है कि हम यहां पर कुर्बानियां चढ़ाएं। अब उनको दीवारे गिरिया के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। अब वो कुर्बानियां चढ़ाएंगे हैकल के अंदर बड़े पूर्ण अमन तरीके के साथ। वो अपनी इबादत गाह के अंदर वो इबादत करते होंगे और उस वक्त ये दोनों गवाह जो हैं ये आएंगे, ये दो गवाह आएंगे। कहा यह जाता है कि यहूदी ये भी कहने पर मजबूर हो गए कि अगर शैतान भी आ जाए और वो हमें हैकल बना कर दे दे तो हम उसकी भी प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे। कहा यह जाता है, बाइबल मुकद्दस में यह नहीं लिखा। कहा यह जाता है कि यहूदी ये कहते हैं कि अगर शैतान भी आ जाए और वो भी हमें हैकल बनवा कर दे तब भी हम उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर देंगे। ये रिटन प्रूफ भी है मेरे पास। ये जो बात मैं कर रहा हूं ये रिटन प्रूफ के साथ कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा। ये रिटन प्रूफ्ड है मेरे पास। उस वक्त उसका मददगार, मुखालिफ मसीह का मददगार, झूठा नबी जो यहूदियों में से होगा, यहूदियों में से जो झूठा नबी होगा, मुखालिफ मसीह के असर और रसूख कायम रखने के लिए यरूशलेम में ही रहता होगा। झूठा नबी। उन दो गवाहों की मुनादी ये होगी कि जिस शख्स ने तुमको हैकल बनवा कर दी है भाई, जिस शख्स ने आपको ये खूबसूरत हैकल बनवा कर दी है वो खुदा की तरफ से नहीं है। ये बताएंगे, ये कहेंगे। पहली गवाही ये होगी कि वो जल्द आने वाला है। दूसरी गवाही इनकी ये होगी कि भाई जिस हैकल के अंदर आप मुनादी कर रहे हो, जिस हैकल में आप इबादत कर रहे हो वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो खुदा ने आपको नहीं बनवा कर दी। ये लोग मुनादी करेंगे कि भाई अक्ल के नाखून ले लो, समझ जाओ इस बात को कि ये हैकल जो बनी है ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये मुखालिफ मसीह की तरफ से है। वो खुदा की तरफ से नहीं बल्कि मुखालिफ मसीह की तरफ से ये हैकल बनी है। तुमने उसको मौदा मसीह मान लिया है, तुमने उसको क्राइस्ट मान लिया है, जबकि क्राइस्ट तो वो है जिसने सलीब पर जान दी है, इसने सलीब पर जान नहीं दी। भाई तुम क्यों ये कहते हो कि ये मौदा मसीह है, यही है जिसने सलीब पर जान दी है? वो मौदा मसीह नहीं है, ये झूठा मसीह जो निशान और अजीब काम करके तुम्हें गुमराह कर रहा है वो सच्चा नबी नहीं है, झूठा नबी है वो। ये लोग, ये दो गवाह उनको बताएंगे, उनको ये मैसेज देंगे, यहूदियों को ये मैसेज देंगे कि भाई समझ जाओ, अकल के नाखून ले लो, समझ जाओ जिस हैकल में आप इबादत कर रहे हो, जिस हैकल में आप कुर्बानियां चढ़ा रहे हो वो हैकल खुदा की तरफ से नहीं, मौदा मसीह की तरफ से नहीं है। ये शख्स जो मुखालिफ मसीह है ये मौदा मसीह नहीं है, ये मुखालिफ मसीह है। ये दो गवाह जो हैं ये गवाही देंगे, और जब ये गवाही देंगे तो फिर लोग इन दोनों गवाहों के ये दुश्मन हो जाएंगे, और ना सिर्फ उनके अपने लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे बल्कि मुखालिफ मसीह भी और झूठा नबी भी इनका मुखालिफ बन जाएगा। उनके मुखालिफ मसीह जो है वो उनको खत्म करने की भी कोशिश करेगा।
मुखालिफ मसीह जो है वो इनको ख़त्म करने की भी कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इन दो गवाहों ने ये कहा है कि ये मौद मसीह नहीं है, ये क्राइस्ट नहीं है, ये मुखालिफ मसीह है जिन्होंने आपको ये हैकल बनवा कर दी है। यू हैव टू थिंक अबाउट, समझ जाओ इस बात को। लेकिन यहूदी नहीं समझेंगे, यहूदी नहीं समझेंगे। फिर लोग इनको जरर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, फिर लोग इनको मारने की कोशिश करेंगे। देख लीजिएगा, जो सच्चा नबी होता है, जो सच्चाई पर मबनी होता है, जो सच्चाई की बातें कहता, सच्चाई की बातें करता है, लोग उनके गवाह नहीं बल्कि लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। आमीन, आमीन। लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं, लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। हाथ बुलंद कीजिएगा, दोनों हाथों से तालियां बजाइएगा, जोरदार तालियां, ताकि आप चुस्त हो सके। हालेलुया। ताकि लोग फिर उनको जरर पहुंचाएंगे, लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे, लोग उनके दुश्मन बन जाएंगे। जब लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे, जब लोग इनके दुश्मन बन जाएंगे, जब लोग इनको जरर पहुंचाएंगे, तो फिर इन्होंने भी तो अपने आप को बचाना है कि नहीं भाई? इन्होंने भी अपने आप को बचाना है। जब दुश्मन, जब इब्लीस आपके खिलाफ आपको जरर पहुंचाने की कोशिश करता है, तो फिर खुदा के लोग भी खड़े हो जाते हैं। खुदा उनको जोर देता है, ना सिर्फ जोर देता है बल्कि अकल भी बख्शता है कि तूने किस हिकमत के साथ बात करनी है और क्या तूने प्रैक्टिकल करना है। अब लोग इन दोनों गवाहों के दुश्मन बन बैठे हैं। अब इन्होंने अपने आप को सेव करना है, और सेव किस तरह करना है खुदा का कलाम हमें यह बताता है। तीसरी बात, दो गवाहों का इख्तियार और हिफाजत। पहले मैंने ये बात की, पहला पॉइंट, दो गवाहों की मुनादी और उनकी गवाही क्या है। फिर दो गवाहों का कब जाहिर होंगे ये दोनों गवाह। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि दो गवाहों का इख्तियार क्या है और उनकी हिफाजत क्या है। ज़ाहिर सी बात है, जब लोग इनको जरर पहुंचाएंगे, लोग इनको मारेंगे, तो फिर इन्होंने भी तो अपने आप को बचाना है ना। ऐसा ही है, इन्होंने भी तो अपने आप को बचाना है ना। आमीन, हालेलुया। आंखों को खोलिएगा, हालेलुया। फिर इन्होंने भी तो अपने आप को बचाना है कि नहीं बचाना? इन्होंने बचाना है अपने आप को, इन्होंने अपनी हिफाजत करनी है, और ना सिर्फ अपनी हिफाजत करनी है, और खुदा इनको क्या देगा? इख्तियार देगा। और वो कौन सा इख्तियार होगा? बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा का कलाम ये कहता है कि इनके मुंह से आग निकलती है। क्या लिटरली आग निकलती है? क्या लिटरली आग निकलती है? जब ये बोलते हैं तो भाई इनके मुंह से आग निकलती है? नहीं, लिटरली आग नहीं। यही खुदा का कलाम देखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, उन दो गवाहों की मुहाफ़ज़त और दुश्मनी के सबब की वजाहत तो हो चुकी है। अब इन दोनों का इख्तियार और इनकी हिफाजत पर गौर करेंगे, जो खुदावन उनको अपनी हिफाजत के लिए देगा। अब इन्होंने अपनी जान की हिफाजत करनी है, अपनी जिंदगी की हिफाजत करनी है। लिखा हुआ है, अगर कोई उन्हें जरर पहुंचाना चाहेगा तो उनके मुंह से आग निकलती है। क्यों बहन सोनिया? उनके मुंह से क्या निकलती है? आग निकलती है। जब लोग उनको जरर पहुंचाएंगे तो उनके मुंह से आग निकलती है। ये खुदा का कलाम ये कहता है कि लोग उनको जरर पहुंचाएंगे तो इनके मुंह से आग निकलती है। इन दिनों में उन दोनों गवाहों को अपने दुश्मनों को आग से मारने का इख्तियार, आग से मारने का इख्तियार और इजाजत दी जाएगी। दुश्मन सामने है, इन्होंने अपने आप को डिफेंड करना है, दुश्मन को भी मारना है। और मारना किस तरह है? खुदा इनको इख्तियार देगा। और इख्तियार क्या देगा? कि ये आग के वसीले से उन दुश्मनों को मारेंगे। ये जुमला कि उनके मुंह से आग निकल कर,
ये जुमला कि उनके मुंह से आग निकल कर, ये जुमला उनके मुंह से आग निकलकर ये जाहिर नहीं करती कि उनके मुंह से सचमुच आग निकलती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अपने मुंह से आग तलब करेंगे, वो अपने मुंह से आग तलब करेंगे तो आसमान पर से आग नाज़िल होगी। आमीन। मुंह से आग तलब करेंगे तो आग नाज़िल हो जाएगी। ईमानदार के कहने से शहर सरफराजी पाता है, ईमानदार के कहने से शहर सरफराजी पाता है। मेरे अज़ीज़ों, ये ईमानदार लोग हैं, जब ये अपने मुंह से कहेंगे आग तो आग आसमान पर से नाजिल होगी। आमीन, होगी। जब हम गिनती की किताब उसके 16वें बाब पर उसकी 25वीं आयत का मुताला करते हैं तो मूसा के दिनों में खुदा ने आसमान पर से आग को नाजिल किया, आग को नाजिल किया। जब हम दूसरा सलातीन उसके पहले बाब का मुताला करते हैं तो एलिया ने 2 टाइम्स आसमान पर से आग को नाजिल किया। तो खुदा का कलाम यह कहता है कि आग नाजिल हुई और कुर्बानी चट हो गई, लकड़ियां चट हो गई और पानी भी चट हो गया। आग कहां से नाजिल हुई? आसमान पर से आग नाजिल हुई। तो क्या एलिया ने अपने मुंह से आग को नाजिल किया? नहीं, आसमान से। एलिया ने कहा, क्या कहा? आज मालूम पड़ जाए, आज मालूम पड़ जाए कि तू इस्राएल का खुदा है। आसमान पर से आग को भेजते तो आसमान पर से आग नाजिल हो गई। ईमानदार कहता है रूहे जमीन पर वकूफ पजीर होता है। बाल के पुजारी वो देखते ही रह गए, बाल के पुजारी परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले बहुत ज्यादा आग को मांगा कि बाल आग को नाजिल कर दे, नाजिल कर दे, नाजिल कर दे, लेकिन आग नाजिल नहीं हुई। लेकिन जब ईमानदार ने आग को मांगा, आग नाजिल हो गई। आज भी जब कलीसिया के अंदर ईमानदार लोग आग को मांगते हैं, आसमान पर से आग नाजिल होती है, गुनाहों को भस्म करती है, बदी को भस्म करती है, नातवाकी को भस्म करती है, खुदा का जलाल जाहिर करती है। यह है आसमान की आग। और जब ये दोनों गवाह ये आग को मांगेंगे तो आसमान पर से क्या आग नाजिल हो जाएगी और उनके दुश्मनों को खा जाएगी, वो मर जाएंगे। पुराने अहदनामे में दुश्मनों के लिए आसमान पर से आग को तलब करने की इजाजत थी, लेकिन कलीसिया के जमाने में जब से कलीसिया ने जन्म लिया, कलीसिया की पैदाइश से न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसकी इजाजत नहीं है। इसकी इजाजत दुश्मनों की बात हो रही है। दुश्मनों के लिए आग नाजिल होती थी आसमान पर से, लेकिन अब जब से कलीसिया ने जन्म लिया है, जब से कलीसिया पैदा हुई है, जब से नया अहदनामा जाहिर हुआ है, आया है, उसमें आग मांगने की इजाजत नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था? लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। जो तुमसे अदावत करें उनका भला करो। जो तुमसे अदावत रखें उनसे क्या करो? उनका भला करो। और जो तुम पर लानत करें, जो तुम पर लानत करें, उनके लिए बरकत चाहो। और जब आप उनके लिए बरकत चाहते हैं जो आप पर लानत भेजते हैं, तो खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा आसमान पर से आग के अंगारों को भेजता है। वो उसका काम है, वो क्या करता है, उसका काम है। लेकिन खुदा का कलाम ये कहता है कि अगर कोई तुझ पर लानत करे तो क्या कर? उसके लिए बरकत चाहो। जो तुम्हारी तहकीर करें उनके लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे उसके आगे दूसरा भी फेर दे। मेरे अज़ीज़ों, लूका उसके 6 बाब में यह तालीम हमें यीशु मसीह की तरफ से मिलती है। खुदावंद यीशु मसीह को इख्तियार था,
खुदावन यीशु मसीह को ये इख्तियार था कि वो आसमान पर से आग तलब कर सके और अपने दुश्मनों को वो भस्म कर सके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है लूका उसके नाम बाप में कि इब्ने आदम लोगों की जान को बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया है। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग जो है आसमान पर से आग को मांगते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि लोग कलीसिया खुदावन यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करती है और वो अपने दुश्मनों के लिए आसमान पर से आग को नहीं बल्कि माफ़ी को मांगते हैं और ये कहते हैं ऐ खुदावन इसको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि ये क्या करता है। वाकई ये सच और हकीकत है। उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या कहता है, उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या सोचता है, उसको मालूम ही नहीं कि वो कलीसिया के बेटे बेटियों के लिए क्या बोलता है, उसे मालूम ही नहीं। अगर मालूम होता तो वो कभी ये बातें ना कहता। मेरे अजीजों, जब याकूब और यूहन्ना ने खुदावन यीशु मसीह से कहा कि खुदावन क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान पर से आग नाजिल हो जाए ताकि सामरियों को भस्म कर दें जैसा एलिया ने किया, तो खुदावन ने उनको क्या किया? तो खुदावन ने उनको झिड़का और कहा तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो, तुम किस रूह के हो। जब बागे गतसमनी में हम देखते हैं कि सरदार कहन के नौकर पर तलवार चलाई गई तो उसका कान उड़ा दिया। उसका क्या किया? उसका कान उड़ा दिया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? अपनी तलवार को म्यान में रख। दुश्मनों के लिए क्या है? दुश्मनों के लिए क्या आग, क्या तलवार है? दुश्मनों के लिए क्या है? दुश्मनों के लिए माफ़ी है, दुश्मनों के लिए मोहब्बत है, दुश्मनों के लिए प्यार है। रुलकुस की नेमतों के अंदर, रुलकुस की नेमतों के अंदर जब हम पहला करंथियों और उसका 12वां बाप जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस जगह पर दुश्मनों के खिलाफ आग नाजिल करना शुमार है ही नहीं। क्या रुलकुस की नेमतें, रुलकुस के फल जो हमें पहला करंथियों उसके 12वें बाप में नज़र आता है, उसके अंदर आग नाजिल करने की बरकत है? आग नाजिल करने की बरकत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने माफ़ी की तालीम दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत की तालीम दी है आग नाजिल करने के लिए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब मुखालफे मसीह के दौर का वस्ती दौर होगा, ये दो गवाह जो ओल्ड टेस्टामेंट के हैं, जब लोग इनको ज़रर पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आसमान पर से ये आग को मांगेंगे और इनके दुश्मनों को, वो अपने दुश्मनों को ज़ेर करेंगे। आमीन। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये तालीम दी है कि हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत और प्यार करें। इसलिए मुझे और आपको मोहब्बत और प्यार करने की ज़रूरत है और अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने की ज़रूरत है और उनके लिए बरकत की दुआ मांगने की ज़रूरत है, लानत नहीं। क्योंकि जब आप उसके लिए बरकत चाहते हैं तो फिर ये उसका और खुदा का ये इंटरेक्ट बन जाता है कि खुदा उसके लिए क्या करता है। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर अमल करते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगियों में अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत रखें और उन्हें माफ़ करें और सारा जलाल हमारी ज़िंदगियों से खुदा के नाम को मिले। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगे। आसमानी खुदावंद, मैं यीशु मसीह के नाम के वसीले से इस कलाम के लिए दुआ मांगता हूँ कि ये कलाम इनकी जिंदगियों में जड़ पकड़ जाए, असर दिखाए, खुदा 100 गुना फल लाए और इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। खुदा अपने लोगों को छू दे और बड़ी बरकत दे और अबीस ये कलाम चुराने वाला ना हो खुदा, बल्कि ये कलाम ऐ खुदा उठते बैठते चलते फिरते इस कलाम की जुगाली करे और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले, मसीह के नाम से। आमीन।